बिहार में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और सारी राजनीतिक पार्टियां पूरे तरीके से मैदान में उतर चुकी हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी जी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी जो है बिहार के चुनाव में दमखम के साथ अपना दांव आजमा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन ये दावा करती है कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भी जबरदस्त तरीके से मैदान में वहीं उतर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में जनसभा को संबोधित करने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे, जहां पर बनारस में उनका भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से बनारस वासी जो है वो ढोल नगाड़े बजा करके पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हाथ हिलाते हुए काशी वासियों का जो अभिवादन कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तो बिहार की जनसभा के बाद प्रधानमंत्री जी से बनारस पहुँचे। बनारस में आपको बता दें कि अभी देव दीपावली का जो पर्व मनाया गया है बहुत ही धूमधाम तरीके से बिहार में मनाया गया और लगभग 25 लाख दीपक जलाए गए। वहीं एक जनसभा में संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में जंगल राज जो 2005 से पहले था, जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, बिहार में कानून का राज कायम हुआ है और इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनाइए और बिहार में कानून का राज और आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा। रुझान है कि फिर एक बार जब 14 नवंबर को जब यहां की ईवीएम खुलेंगी तो फिर साकार होगा कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार के लिए ही विनय बिहारी के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, आपने बिहार के जंगल राज को देखा होगा। जिन लोगों ने 2005 के पहले के बिहार के जंगल राज को, अराजकता को, गुंडागिर्दी को, भ्रष्टाचार को, अराजकता को देखा है, मेरी उनसे विनम्र अपील होगी वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं क्या होता है जंगल राज, क्या होता है भ्रष्टाचार, क्या होती है गुंडा राज। ये जो लालटेन आज भी आ गई है ना, अब लालटेन का समय नहीं, अब तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार एलईडी लाइट की दुधिया लाइट में, आज दुधिया लाइट में बिहार सुशासन की एक सुदृढ़ नींव बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। बिहार के विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्वर्णिम बिहार बनाने के लिए फिर से एनडीए की सरकार आवश्यक है और सरकार के लिए आवश्यक है कि मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत के अंदर विरासत का सम्मान हुआ है, विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए, यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है और परिणाम है अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। ये कांग्रेस आरजेडी तो ये ढाका क्षेत्र को घुसपैठियों का यहां पर एक केंद्र बना करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस क्षेत्र में अराजकता पैदा नहीं होने देनी है। बिहार की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देनी है। तो भैया आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बिहार में भाजपाइयों में काफ़ी लहर देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस तरह से अखिलेश यादव इस समय बिहार में डेरा जमाए हुए हैं और जो जनसैलाब उनकी जनसभाओं में देखने को मिलता है, अब देखना ये है
कि बिहार में जो ये जनसैलाब है ये वोटर में तब्दील होता है कि यह भीड़ केवल भीड़ बन करके रह जाती है, क्योंकि इस बार जो बिहार का चुनाव है वो काफ़ी अहम मायने रखता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा।